उत्तर प्रदेश के बरेली में प्रशासन ने कुछ दिन पहले हुई हिंसा के मास्टरमाइंड बताए जा रहे तौकीर रजा के करीबियों पर बुलडोजर एक्शन शुरू कर दिया, जिससे वहां हड़कंप मच गया। सबसे पहले पुलिस ने तौकीर रजा के बड़े भाई के दामाद मोहसिन रजा के एक गैराज पर बुलडोजर चलाया। दावा किया गया कि मोहसिन रजा ने गैराज को नाले की जमीन पर अवैध तरीके से कब्जा करके बनाया था और वहां ई रिक्शा चार्ज करने का काम किया जाता था। लेकिन जैसे ही वहां बुलडोजर कार्रवाई की गई, लोगों ने हंगामा कर दिया। कई लोग पुलिस के अधिकारियों से बहस करने में जुट गए। मामला इतना बढ़ गया कि वहां नौबत हाथापाई तक पहुंच गई। हालांकि पहले से तैनात पुलिस के जवानों ने हालात संभाल लिए और किसी तरह लोगों को शांत करवाया। बाद में पुलिस ने मोहसिन रजा को हिरासत में ले लिया। उन पर बरेली में हिंसा भड़काने और उपद्रव में शामिल होने का आरोप है। मोहसिन रजा के गैराज पर बुलडोजर चलाने के बाद बरेली नगर निगम की टीम ने उनके एक रिजॉर्ट को भी सील कर दिया। इसके अलावा तौकीर रजा के करीबी बताए जा रहे हाजी शराफत खान नाम के व्यक्ति की एक इमारत को भी सील कर दिया गया। आई लव मोहम्मद विवाद को लेकर 26 सितंबर को बरेली में जुमे की नमाज के बाद मुस्लिम समुदाय के लोगों ने हंगामा कर दिया था। नमाज खत्म होने के बाद बड़ी संख्या में लोग हाथों में आई लव मोहम्मद के पोस्टर लेकर मस्जिद से बाहर सड़क पर उतर आए थे। इसके बाद भीड़ ने नारेबाजी करते हुए शहर के इस्लामिया ग्राउंड की ओर जाने की कोशिश की थी, लेकिन पुलिस के रोकने पर मुस्लिम समुदाय के लोग भड़क गए थे और फिर उन लोगों ने पुलिस पर पथराव कर दिया था। इसके बाद पुलिस ने हालात संभालने के लिए उन पर लाठीचार्ज कर दिया था और पथराव कर रहे लोगों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा था। पुलिस के एक्शन की वजह से वहां अफरा तफरी मच गई थी। बरेली के इस्लामिया ग्राउंड के पास बवाल कर रहे लोग पुलिस की लाठियों से बचने के लिए भाग खड़े हुए थे। आई लव मोहम्मद विवाद को लेकर हुए बवाल के बाद पुलिस ने हिंसा में शामिल और हिंसा की साजिश रचने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की। हिंसा के मास्टरमाइंड बताए जा रहे तौकीर रजा को गिरफ्तार करने के बाद प्रशासन ने उनके करीबियों पर बुलडोजर एक्शन ले लिया। सबसे पहले तौकीर रजा के करीबी और उनके बड़े भाई के दामाद मोहसिन रजा के गैराज को बरेली नगर निगम ने बुलडोजर चलाकर ध्वस्त कर दिया। दावा किया गया कि मोहसिन रजा ने गैराज को नाले की जमीन पर कब्जा करके बनाया था। बुलडोजर एक्शन के दौरान वहां लोगों की भीड़ जमा हो गई। इस दौरान कुछ लोगों ने पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों से भी उलझने की कोशिश की। बाद में पुलिस ने मोहसिन रजा को हिरासत में ले लिया। बुलडोजर एक्शन की जरूरत इसलिए क्योंकि सरकार पहले ही कह चुकी है कि जो उपद्रव में शामिल होगा, उपद्रव में जिसकी भूमिका रहेगी, उस सब के ऊपर यहाँ पर बुलडोजर एक्शन होगा। बुलडोजर एक्शन से पहले प्रशासन ने पूरे इलाके को छावनी में बदल दिया। 5 थानों की पुलिस के साथ आरएएफ के जवानों को भी वहां तैनात कर दिया गया ताकि किसी भी तरह के हालात से वक्त रहते निपटा जा सके। बाद में पुलिस ने मोहसिन रजा के एक रिजॉर्ट को भी सील कर दिया। इसके अलावा तौकीर रजा के करीबी बताए जा रहे हाजी शराफत खान नाम के व्यक्ति की प्रॉपर्टी भी सील कर दी गई। और इसी तरह बरेली हिंसा में शामिल दूसरे आरोपियों के खिलाफ भी पुलिस कार्रवाई में जुट गई। पुलिस सूत्रों के मुताबिक तौकीर रजा के इशारे पर डॉक्टर नफीस और नदीम खान नाम के 2 लोगों ने मिलकर हिंसा की पूरी साजिश रची थी। हालांकि पुलिस ने हिंसा के मास्टरमाइंड बताए जा रहे तौकीर रजा, डॉक्टर नफीस और नदीम के साथ 70 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस की गिरफ्त में आने के बाद आरोपियों ने अपने जुर्म भी कबूल कर लिए। आरोपियों को जब पुलिस मीडिया के सामने लेकर आई तो सभी आरोपी हाथ जोड़कर रोने लग गए। पुलिस के सामने आरोपियों ने दावा किया कि वो बहकावे में आकर हिंसा में शामिल हो गए थे। पुलिस सूत्रों के मुताबिक नदीम खान को ही तौकीर रजा ने बरेली के अलग अलग इलाकों में प्रदर्शन करने के लिए भीड़ जुटाने का जिम्मा सौंपा था। पुलिस ने दावा किया कि इसके लिए नदीम ने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया था। उस ग्रुप में उसने करीब 50 लोगों को जोड़ा था। सूत्रों ने दावा किया कि ग्रुप से जुड़े लोगों को नदीम ने बरेली में माहौल बिगाड़ने का काम दिया था। आरोप है कि बवाल के दौरान नदीम पुलिस के एक अधिकारी से वायरलेस सेट लेकर भाग गया था। दावा किया गया कि वायरलेस सेट छीनने के पीछे नदीम का मकसद पुलिस की हर बात को सुनना था। पुलिस सूत्रों ने दावा किया कि बरेली में माहौल बिगाड़ने के लिए सिर्फ बरेली ही नहीं बल्कि बिहार और बंगाल से भी लोग बुलाए गए थे। और इसीलिए पुलिस के सूत्रों ने दावा किया कि पूरी तैयारी के साथ 26 सितंबर को बरेली में हिंसा की गई थी। उस दिन कई घंटों तक बरेली की अलग अलग जगहों पर बवाल हुआ था। हालांकि बरेली पुलिस ने हिंसा में शामिल 70 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस की गिरफ्त में आने के बाद हिंसा के आरोपी हाथ जोड़कर रोते नजर आए। उन लोगों ने दावा किया कि बहकावे में आकर वो उपद्रव में शामिल हुए थे। बाद में पुलिस ने सभी आरोपियों को जेल भेज दिया। पुलिस की वैन में बैठने के दौरान एक आरोपी ने खुद को बेकसूर बताया। अफसोस है भाई, हम लोग नहीं शामिल थे। अच्छा, शामिल नहीं थे, हम लोग नहीं शामिल थे। कैसे आ गए फिर? तो यहाँ तो घरों से उठाया गया है, घरों से बेगुनाहों को घरों से उठाया गया। पुलिस सूत्रों के मुताबिक बरेली में हिंसा भड़काने के लिए बिहार और बंगाल से उपद्रवियों को बुलाया गया था।
सूत्रों ने दावा किया कि हिंसा के मास्टरमाइंड बताए जा रहे तौकीर रजा ने अपने करीबी नदीम खान को बरेली में माहौल बिगाड़ने की जिम्मेदारी दी थी। सूत्रों ने बताया कि नदीम ने तौकीर रजा के इशारे पर हिंसा भड़काने के लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया था और दावा किया गया कि उस ग्रुप में नदीम ने करीब 50 लोगों को जोड़ा था और उन लोगों को जुमे की नमाज के बाद हिंसा भड़काने का जिम्मा सौंपा था। मतलब नदीम ने व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए बरेली में हिंसा के लिए भीड़ जुटाई थी। उधर उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में सोशल मीडिया पर आई लव मोहम्मद से जुड़ी एक पोस्ट की वजह से तनाव भड़क गया। पुलिस ने उस पोस्ट के समर्थन में टिप्पणी करने वाले व्यक्ति को माहौल बिगाड़ने के आरोप में हिरासत में ले लिया, लेकिन इसके बाद मुस्लिम समुदाय के कई लोग इस कार्रवाई पर भड़क गए। गुस्से में आकर उन्होंने थाने का घेराव करने की कोशिश की। कुछ ही देर में बड़ी संख्या में लोग थाने के नजदीक इकट्ठा हो गए। हालात बिगड़ते देख पुलिस ने पहले तो उन्हें काफी देर तक समझाया, लेकिन जब वो नहीं माने तो उन्हें वहां से हटाने के लिए उन पर लाठीचार्ज कर दिया गया। इस वजह से वहां अफरा तफरी मच गई। लोग खुद को बचाने के लिए भाग खड़े हुए। पूरा बवाल देहरादून के लालपुर इलाके में हुआ। पुलिस के मुताबिक वहां मुस्लिम समुदाय के एक व्यक्ति ने सोशल मीडिया पर आई लव मोहम्मद से जुड़ी एक पोस्ट पर टिप्पणी की। बताया गया हिंदू समुदाय के कुछ लोगों ने बाद में इस टिप्पणी को लेकर आपत्ति जताई और पुलिस से इसकी शिकायत कर दी। उनकी शिकायत पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को पकड़ लिया। लेकिन इसकी जानकारी मिलते ही बड़ी संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोग थाने पहुंच गए। उन्होंने थाने का घेराव करने की कोशिश की तो पुलिस ने उन्हें खदेड़ने के लिए उन पर लाठीचार्ज कर दिया। इस कार्रवाई से वहां अफरा तफरी का माहौल बन गया। थाने का घेराव करने पहुंचे लोग इधर उधर भागते दिखाई दिए। इससे पहले बड़ी संख्या में लोग नारेबाजी करते हुए थाने के नजदीक इकट्ठा हो गए। उन लोगों ने मुस्लिम समुदाय के एक व्यक्ति को हिरासत में लिए जाने का विरोध किया। पुलिस ने उस व्यक्ति को माहौल बिगाड़ने के आरोप में पकड़ा था। पुलिस के मुताबिक उस व्यक्ति ने सोशल मीडिया पर आई लव मोहम्मद से जुड़ी एक पोस्ट के समर्थन में टिप्पणी की थी। बताया गया इसके बाद हिंदू समुदाय के कुछ लोगों ने पुलिस से उनकी शिकायत कर दी। बाद में इसे लेकर भारी बवाल हो गया और फिर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का भी बयान सामने आया। उन्होंने साफ कर दिया कि माहौल बिगाड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। यहाँ पर इस प्रकार की अराजकता बिल्कुल भी इस भूमि में बर्दाश्त नहीं की जाएगी और ऐसे तत्वों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। इस घटना के बाद देहरादून के लालपुर इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी गई। तनाव की स्थिति को देखते हुए पुलिस के कई बड़े अधिकारी उस इलाके में पहुंचे और उन्होंने हालात का जायजा लिया। उधर बिहार में वोटर लिस्ट रिवीजन के बाद फाइनल वोटर लिस्ट जारी कर दी गई। बिहार में चुनाव आयोग ने वोटर लिस्ट रिवीजन के बाद की वोटर लिस्ट जारी कर दी। चुनाव आयोग के मुताबिक वोटर लिस्ट रिवीजन के बाद वोटर लिस्ट से करीब 47 लाख वोटरों के नाम हटाए गए। अंतिम वोटर लिस्ट के मुताबिक बिहार में 7 करोड़ 42 लाख नागरिकों को वोट देने का अधिकार होगा। भोजपुरी फिल्मों के स्टार पवन सिंह ने गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की। लोकसभा चुनाव में बिहार की कराकाट सीट से पवन सिंह निर्दलीय चुनाव लड़े थे। माना जाता है कि पवन सिंह की वजह से ही उस सीट से एनडीए के उपेंद्र कुशवाहा को हार का सामना करना पड़ा था। बाद में पवन सिंह ने बीजेपी का सक्रिय कार्यकर्ता बने रहने का दावा किया। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और दिल्ली बीजेपी के पहले अध्यक्ष रहे विजय कुमार मल्होत्रा का निधन हो गया। वो 94 साल के थे। दिल्ली के एम्स अस्पताल में पिछले कई दिन से उनका इलाज चल रहा था।